तो यार डॉक्टर डेविड एपिसोड 38 की स्टार्टिंग में हमें उस लाल वाले बंदे को दिखाया जाता है जो अपने मन में कहता है कि ये एक बहुत अच्छा चांस है लड़कियों के बीच में मुझे अपना इंप्रेशन जमाने के लिए, मैं इनसे उन लोगों को पटा सकता हूँ। फिर हमें वॉल्टन को दिखाया जाता है जो एकदम शांति से बैठा होता है। फिर उस लाल बालों वाले बंदे की नज़र जाती है वॉल्टन की बहन के ऊपर। फिर वो मोटा कहता है कि कौन है, किसकी इतनी हिम्मत है जो मेरी लिन को यहाँ पे लग्जीरियस खाना खिलाने की हिम्मत रखता है। सिर्फ मैं ही हूँ जिसके पास बहुत सारा पैसा है, मेरे पास है 6.3 बिलियन की एक महंगी कार। उसके बाद वो वॉल्टन को देखता है, वो कहता है ये बंदा कौन है, इसका और लड़कियों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। फिर लिन उस मोटे से कहती है कि मेरे पास है, मैं तुम्हें बताती हूँ सब कुछ। तभी हमारे वॉल्टन साहब चिल्ला के कहते हैं, वेटर को आवाज़ लगाते हैं, वेटर प्लीज़ इन कुत्तों को यहाँ से बाहर लेके जाओ, ये यहाँ पे भौंक रहे हैं कितनी देर से, ये मैं खाना नहीं खा पा रहा, मुझे घिंद आ रही है, जल्दी से इन्हें बाहर लेके जाओ, बाहर फेंको इन्हें। सुनने के बाद उस मोटे का आ जाता है गुस्सा, वो कहता है तू साले तो कुत्ता कैसे कह रहा है बे साले, तेरी इतनी औकात, तू मुझे कुत्ता कह रहा है। फिर तभी वॉल्टन की बहन कहती है कि मेरे भाई ने कहा ना अपना मुंह बंद रखो, यहाँ से चुपचाप दफा हो जाओ। उसके बाद वो मोटा अपने मन में सोचता है, अरे नहीं ये फैमिली की एक बेटी है, ये फैमिली की सबसे रईस बेटी है, ये यहाँ क्या कर रही है, मुझे इससे पंगा नहीं लेना चाहिए, ये फैमिली मुझे मार डालेगी। फिर वो मोटा कहता है तुम लोग बस यहीं रुको, तुम लोग मेरा इंतजार करो, तुम लोग बस मुझे देखते रहो मैं क्या करने जा रहा हूँ। फिर हमें उन पांचों को दिखाया जाता है जो रास्ते पे चल रहे थे, भेलपुरी खा रहे थे। वॉल्टन कहता है कि वो मोटा कौन था, वो साला भद्दा कौन था, है ना पांडा जैसा एकदम गोलू मोलू था, पर उसको देख के मुझे बहुत जोर से गुस्सा आ रहा था, वो बहुत ज़्यादा ही बोल रहा था। वॉल्टन के दिमाग में एक आइडिया आता है, वो कहता है कि हाँ मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे स्कूल चलूँ, और क्यों ना मैं तुम लोगों को अपनी साइकिल पे तुम्हें स्कूल छोड़ दूँ। जिंग कहती है कि नहीं भैया, इससे अच्छा तो हम पैदल ही चले जाएं, आपकी खटारा साइकिल से अच्छा तो हम पैदल ही चले जाएं, इससे ज़्यादा हमारी स्पीड है, हमारे 11 नंबर की गाड़ी सबसे ज़्यादा तेज़ है, आपकी साइकिल से भी ज़्यादा तेज़। तभी एक आवाज़ आती है कि चलो एक काम करता हूँ, मैं तुम लोगों को स्कूल छोड़ देता हूँ, इसकी खटारा साइकिल से अच्छा तो मेरी कार है। मैं उस मोटे को दिखाया जाता है जो कहता है इस गरीबों की पुष्पराज की साइकिल से अच्छा तो मेरी ये कार है रोल्स रॉयल, चलो एक काम करता हूँ, मैं तुम लोगों को सिर्फ स्कूल छोड़ देता हूँ, पर मैं इसे नहीं बिठाऊंगा। फिर वॉल्टन लिन का हाथ पकड़ लेता है, फिर वॉल्टन ने लिन को पकड़ के अपने साथ स्कूल लेके जाने लगता है। वो कहता है लिन चलो मैं तुम्हें स्कूल छोड़ देता हूँ, और फिर लिन कहती है इस साइकिल पे लेकिन मैं बहुत लंबे समय से साइकिल पे नहीं बैठी हूँ, मैंने साइकिल पे कभी भी घूमी भी नहीं की है इतने लंबे समय से, वो शर्मा भी रही होती है। फिर वो मोटा बंदा कहता है कि तू साले गरीबों की पुष्पराज मेरे रास्ते के बीच में मत आ, लिन सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी, वो तुझ जैसे से कभी भी प्यार नहीं करेगी, वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा अमीर हूँ। फिर लिन कहती है कि अपने काम से काम रख मोटे, वैसे भी मैं वॉल्टन से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं इसे पहली नज़र से ही बहुत ज़्यादा चाहने लगी हूँ, तू मुझे हम दोनों को अलग नहीं कर सकता। वो तीनों लड़कियां साइड में खड़ी खड़ी सोच रही थी, वो कहती क्या प्यार, लिन को प्यार हो गया, इसने हमें कभी बताया क्यों नहीं था। और फिर हमें वॉल्टन की बहन को दिखाया जाता है जो एक खंबे के पीछे खड़ी हुई वीडियो बना रही होती है। फिर वो वीडियो बनाती हुई अपने मन में कहती है कि यकीन नहीं होता, मैं कमाल की बात है, मेरा भैया एक टीनेज लड़की से प्यार कर बैठा, अरे रे रे क्या जमाना आ गया है, यानी जो रूमर सुना था वो तो इससे एकदम अलग है। वो बंदा लिन पे चिल्ला रहा होता है, वो कहता है इस बंदे को देखो तो सही, इसके पास कुछ नहीं है, इसके पास सिर्फ एक खटारा साइकिल है, मेरे पास एक कार है, गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, बैंक बैलेंस है, सब कुछ है, इसके पास क्या है। फिर लिन उस पर चिल्लाती हुई कहती है कि अपना मुंह का ढक्कन बंद कर मोटे, वैसे भी तू अपने जानता नहीं है अब तक मुझे, मैं तुझे से शादी करने से अच्छा कि मैं चुल्लू पानी में डूब मरूं। फिर वो मोटा कहता है कि तू साले गरीबों के पुष्पराज, तू साले कब तक एक लड़की के पीछे छुपा रहेगा, अपने खुद की तो ताकत दिखा साले गरीबों के पुष्पराज। तो वॉल्टन उसके पास आता है, वो कहता है हे मैं जानता हूँ तुम्हें अपनी कार के ऊपर बहुत ज़्यादा घमंड है, क्योंकि ये 6.3 मिलियन की है, मैं जानता हूँ, तुम्हें आखिरकार ये कार कैसे मिली। फिर वो मोटा अपने मुंह पे एक स्माइल लाता है, वो कहता है कि मुझे जैसे चाहे वैसे मिल गई, पर मैं जानता हूँ तू कभी इस कार को कभी भी अचीव नहीं कर सकता, क्योंकि तुझे पूरे 10 या 12 साल लगेंगे इस कार के टायर भी खरीदने में। फिर हमारे वॉल्टन साहब एक दवा खाते हैं, वो कहते हैं कि अच्छा तो ऐसी बात है तो ठीक है। उस दवा को खाने के बाद वॉल्टन का शरीर धीरे धीरे फूलने लगता है, उसकी बॉडी मस्कुलर होने लगती है, उसमें बहुत ज़्यादा पावर, पोटेंशियल, स्टैमिना सब बढ़ने लगता है। फिर हमारे वॉल्टन साहब एक जोरदार एक बैट लेते हैं और दे मारा उसकी कार की ग्लास के ऊपर, उस बंदे के चेहरे पे बजाते हैं 12। वो कहते हैं क्या मेरी कार, मेरी इतनी प्यारी धन्नो, मेरी रोल्स रॉयल, और हमें दिखाया जाता है उसकी कार के उड़ चुके हैं चिथड़े। और फिर हमें वॉल्टन साहब को दिखाया जाता है जो एकदम एक साइबॉब की तरह लग रहे होते हैं, एकदम हल्क की तरह। वो कहते हैं कि तो बता अब तेरा क्या कहना है बे साले, तेरी हेकड़ी सारी की सारी बाहर आ गई क्या, निकल गई, पैंट फट गई। और फिर हमारे वॉल्टन साहब एक और जोरदार हिट उसकी कार के ऊपर दे मारते हैं, और ये देखने के बाद उस बंदे की और ज्यादा फट जाती है। वो कहती है भाई रुक जा भाई, ये तू क्या कर रहा है यार, प्लीज रुक जा, वो मेरी इकलौती कार है, मेरी बसंती, मेरी धन्नो। और फिर चेन अपने मन में सोचती है कि यकीन नहीं होता वॉल्टन ने अपने ऊपर एक बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली। उसके बाद जिन अपने मन में सोचती है ये 6 मिलियन की स्पोर्ट्स कार, वॉल्टन ने सिर्फ पल भर में इसका कचुम्बर निकाल दिया, पता नहीं वॉल्टन इसका बिल कैसे पे कर पाएगा।
और फिर लेन वार्डन के पास आती है। वो कहती है वार्डन रुक जाओ, ये सब बस ऐसे ही खत्म हो चुका है, रुक जाओ, तुम बहुत बड़ी प्रॉब्लम मोल ले रहे हो, प्लीज रुक जाओ, मेरे लिए रुक जाओ प्लीज। वार्डन उसके कान में कहता है तुम फिक्र मत करो पैसे की, मैं तुम्हें कार्ड देता हूँ, तुम जाओ सीधा बैंक, ओके। और फिर वो उसे कार्ड देता है और फिर लेन वार्डन का कार्ड लेके सीधा बैंक जाने लगती है। वार्डन उसे खड़ा खड़ा देख रहा होता है। फिर वार्डन कहता है अरे हाँ, मैं तो ऑलमोस्ट बस अभी भूल ही गया था लिन के चक्करों में, मुझे अभी तुम्हारे कार को और भी ज्यादा तोड़ना है, तबाह करना है, मैं ये सब भूल ही गया था, ये सब अभी भी खत्म नहीं हुआ है। फिर हमारे वार्डन साहब उसकी रोज रॉयल यानी उसकी बसंती के पास जाते हैं और उसकी कार में बैठते हैं। और हमारे फिर वार्डन साहब उसकी वो रोज रॉयल यानी उसकी धनों को फास्ट एंड फ्यूरियस 10 से भी ज्यादा स्पीड में जो कार चलाते हैं ना, उससे भी 2 गुना ज्यादा स्पीड में कार ले जाते हैं, भिड़ा देते हैं खंबे के। ये देखने के बाद उस बंदे के छूट जाते हैं पसीने। वो कहते हैं कि मेरी मेरी कार, मेरी कार, अरे मेरी बसंती मेरी धन्नो, अरे गई रे उस बुरा हो, कीड़े पड़े उसके मुंह में उस बंदे के। और फिर हमारे वार्डन साहब उसकी कार से एकदम ये स्टाइल एकदम मॉन्स्टर टाइप से निकलते हैं। वो कहते हैं हाँ तू क्या कह रहा था भाई, एक साल है। और फिर वार्डन साहब उस बंदे के पास आते हैं। वो कहते हैं हाँ भाई तू क्या बोला था, ले तेरी कार मैंने तोड़ दी, तो अब क्या, अब तू क्या करेगा। वो दोनों इसी प्रकार लड़ने लगते हैं। फिर तभी वहाँ पे भीड़ इकट्ठा होने लगती है। वो कहते हैं कौन है, कौन लड़ रहा है यार, किसकी इतनी भयंकर कार फूटी हुई है यार, ये कौन है। और वो लोग लड़े जा रहे होते हैं, लड़े जा रहे होते हैं। फिर तभी वहाँ पे एंट्री होती है उन लोगों की जो मामला खत्म होने के बाद आते हैं, आई मीन पुलिस वालों की। और फिर कार में से निकलती है शाओमी कहती है कि अरे यार वोल्टन तुम मानने वालों में से नहीं हो, तुमने फिर से गड़बड़ कर दी, तुम्हें क्या लगता है पूरी दुनिया में सिर्फ तुम गड़बड़ करते रहोगे, मैं तुम्हें बचाती रहूंगी। अबे तेरे बाप का ठेका नहीं ले रखा मैंने। मोटे साहब मोटे उस्ताद कहते हैं कि मैडम चैंग को मैम प्लीज मेरा पैसा इससे दिलवाइए, इसने मेरी कार ठोक दी, प्लीज मुझे मेरा पैसा दिलवाइए, मेरे बाप की इकलौती निशानी थी। फिर मिस चैंग कहती है कम ऑन यार वोल्टन, चलो ससुराल चलते हैं, वहां चल के बातें करते हैं। पर हमारे वोल्टन साहब तो मिस चैंग का हाथ पकड़ लेते हैं, उसके साथ फ्लर्ट करने लगते हैं। वो कहते हैं हे बेबी कम ऑन यार, मैं तुम्हारा होने वाला हस्बैंड हूँ, ऐसा मत करो प्लीज। और फिर मोटे उस्ताद कहते हैं कि मिस शाओमी देख सकते हैं आप भी आपके साथ रोड के बीचों बीच सबके सामने फ्लर्ट कर रहा है, इसको तो दफा 420 और दफा 521 के तहत उम्र कैद दे दीजिए, और उससे पहले मुझे मेरा गाड़ी का पैसा दिलवाइए। अरे वोल्टन साहब तो शाओमी का हाथ अपने मुंह पे रगड़ रहे होते हैं। अरे यार इस बंदे को कोई समझाओ यार, अभी एक्शन का टाइम है, सिचुएशन तो देखो यार क्या है, और ये हाथ रगड़ रहा है। अबे भाई कुछ और नहीं रगड़ रहा है, अच्छा ये बात तो है। उसके बाद वो कहता है कि शाओमी बेबी तुम्हारा हाथ कितना ज्यादा मुलायम है। फिर शाओमी वोल्टन से अपना हाथ छुड़वाती है। वो कहती है तू साले अपना ठरकपन अपने अंदर ही रख, छोड़ मेरा हाथ। वो वोल्टन कहता है कम ऑन यार बेबी तुम्हारा हाथ बहुत ज्यादा तो मुलायम था, मुझे रगड़ने में मजा आ रहा था। और फिर हमारी शाओमी ब्लश करने लगती है। वो अपने मन में सोचती है ये क्या यार, ये बेवकूफ़, ये प्ले बॉय है, पर फिर भी मुझे नहीं लगता ये इसे इसका पैसा चुका पाएगा। और फिर वहाँ पे और ज़्यादा लोगों की भीड़ आने लगती है। बंदा गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा होता है मुझे मेरा पैसा दे साले, मुझे मेरा पैसा दे, मुझे मेरा पैसा दे, ऐसे रोने लगता है बच्चों की तरह। तभी वहाँ पे लीन आती है, वो भी 4 बैंक के कर्मचारियों के साथ, और उनके हाथ में होते हैं बैग, वो भी पैसे से भरे हुए। इस तरह देखने के बाद वोल्टन की बहन अपने मन में कहती है कि क्या 4 बैंक के कर्मचारी, वो भी इतने सारे बैग्स के साथ, क्या सच में वोल्टन के पास, भैया के पास इतना सारा पैसा है। शाम में अपने सर के ऊपर हाथ रखती है, वो अपने मन में कहती है यार ये कितना ज्यादा बचकांड है यार, मैं इस बंदे का क्या करूं, इस वोल्टन को कौन संभालेगा। फिर वो मोटा बंदा चिल्लाने लगता है फिर से कि मुझे ये बैग नहीं चाहिए, मुझे बस मेरा पैसा चाहिए साला, मुझे मेरा पैसा चाहिए, मुझे मेरा पैसा दे। वोल्टन उस बैग में से पैसा निकालता है। वो कहता है पैसा, क्या ये पैसा होता है, अरे यार मैंने ऐसी चीज कभी नहीं देखी, क्या तुझे यही चाहिए। और वो बैग नीचे गिरा होता है, उसमें ढेरों पैसे होते हैं। वोल्टन एकदम स्कैरी सा लुक बना के उस बंदे के पास जाता है, उसके मुंह के ऊपर पैसा रखता है। वो तक देख ये है तेरा पैसा, कभी देखा इतना पैसा, क्या कभी तेरे बाप ने भी कभी इतना पैसा देखा है, देख पैसा देख ले, अपनी आंखें फाड़ फाड़ के देख। और वो बंदा एकदम डरे डरे पैसे को देख रहा होता है। वो कहता है इसके पास इतना पैसा कहाँ से आया, इसने कौन सा बैग लूटा है रे, पुलिस वाली है सामने खड़ी है पर भी इसको कुछ नहीं कर पा रही। आखिरकार ये है क्या, ये बंदा है कौन, आखिरकार इतना बड़ा आदमी मैंने कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा था। और इसी के साथ ये एपिसोड ही खत्म होता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले किसी नए एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।